हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आपके साथ मैं हूं अंकित प्रमोद और मेरे साथ है टीम इंडिया के पूर्व सिलेक्टर शरणदीप सिंह जी और टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज वी सिंह जी। शरणदीप जी, आईपीएल का अब आखिरी चैप्टर रह गया, सिर्फ तीन मुकाबले रह गए हैं। तो उसमें अब क्या देखें कि दिल्ली और चेन्नई का जो मैच होने वाला है आज, उसमें हम किसका पलड़ा भारी देखें? नहीं, देखिए पलड़ा दोनों का ही भारी रहता है, लेकिन अगर हम टीम की बातें करें तो दिल्ली कैपिटल्स जो है वो बहुत ज्यादा आगे अहेड है काफी चेन्नई सुपर किंग्स से। दिल्ली अपने बेशक लास्ट मैच हारी है, पर वो भी लास्ट बॉल पे जाके बड़ा क्लोज मैच हुआ और बड़ी अच्छी बड़ी बेहतर टीम से हारी है। और सीएसके की बात करें तो पिछले काफी सारे मैचेस हारते ही आ रही है। जी। टीम कॉम्बिनेशन उनका उतना अच्छा नहीं बन रहा, चेंजेस बहुत ज्यादा हो रही है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी इतनी चेंजेस करते नहीं थे जितनी अब करनी पड़ रही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सीनियर प्लेयर्स रन नहीं बना रहे, रायना फॉर्म में नहीं थे, फील्डिंग और गेंदबाजी भी नहीं कर रहे। फिर उनको एट लास्ट उसको लेके आना पड़ा, रॉबिन उतपा को। 2 मैच में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मोइन अली जो एक्चुअली अच्छा कर रहे थे, सडनली उन्होंने भी खराब करना शुरू कर दिया। फास्ट बॉलर्स दीपक चहर हो गए और हेजलवुड हो गए, तो दोनों ही मार खा रहे हैं। तो अब कहीं ले दे के बच्चे इनके पास रविंद्र जडेजा जो गेंदबाजी ठीक कर रहे हैं, और आपके पास शार्दुल ठाकुर। तो इन दो बॉलरों के साथ एज ए बॉलिंग यूनिट में तो आपका जीतना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और वही चीज से बल्लेबाजी में भी हो रही है इनके साथ। इस तरह फैफ डु प्लेसिस और आपके लिए ऋतुराज गायकवाड़ ही रन बना रहे हैं। अगर ये दोनों खिलाड़ियों में से कोई जल्दी आउट हो जाता है, 15-16 ओवर तक नहीं खेलता, तो जी। इनका टारगेट जो अब 125, 30, 35 के आसपास ही रह जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल जैसी बड़ी टीम के सामने ये टारगेट कुछ अच्छा होगा। तो आज अगर उनको अपना बेस्ट खेलना है, दिल्ली कैपिटल्स को हराना है, तो आपकी बैटिंग लाइनअप को, मिडिल ऑर्डर को आज रन बनाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल बनाने ही पड़ेंगे। वीआरवी पाजी, दोनों की बॉलिंग लाइनअप पे अगर बात करें तो जैसे शरणदीप जी ने कहा कि जॉश हेजलवुड को भी रन पड़ रहे हैं, ठाकुर हो या चाहर, सभी को रन पड़ रहे हैं। तो दिल्ली की बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बॉलिंग है उनकी। देखिए आवेश खान है, देखिए बढ़िया खिलाड़ी हैं, और देखिए कैसे किस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं पिछले साल से लेकर अब तक, देखिए बहुत इंप्रूव किया है। और साथ ही साथ आवेश खान के साथ नोकिया जिस गति से डालते हैं, रबाडा का इतना एक्सपीरियंस इंटरनेशनल, और साथ में अश्विन है, अक्षर है। देखिए उनके पास 5 के 5 जो प्रॉपर बॉलर है, जो 4 ओवर डाल के देंगे। तो उनके पास मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलिंग था इस टूर्नामेंट का, और इसी कारण वो इतने आगे आगे बेस्ट टीम दिख रहे हैं टूर्नामेंट के। वहीं जैसे पाजी ने बात की सीएसके की वो लहर नहीं है। देखिए दीपक चार को स्विंग नहीं मिल रही है, नई बॉल वो स्विंग नहीं करा पा रहे हैं। और साथ ही साथ हेजलवुड, देखिए वो मेरे ख्याल से काफी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। इनिशियली थोड़ा सा अच्छा कर रहे थे, वो सिर्फ अपने टेस्ट मैच लेंथ बॉल डाल रहे थे और वहां से उन्हें बाउंस मिल रहा था, तो वो उनके लिए बढ़िया एक विकल्प था। पर मेरे ख्याल से अब वो भी थोड़ा सा वेरिएशन दिमाग में आ गया कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो मेरे ख्याल से अगर वो जितनी बॉलिंग अपने सिंपल रखें तो वो उनके लिए बेहतर है। कि जोश हेजलवुड लंबे हैं, हिट हिट करते हैं डेक को, साथ ही 135 और 40 के बीच के दरमियान की स्पीड है उनकी। तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं अब लेंथ को बहुत आगे पीछे करना शुरू करेंगे। तो फिर मेरे को लगता है कि बैट्समैन ऊपर हावी होता है, तो फिर उनके पास दूसरा विकल्प नहीं होता है, क्योंकि ना उनका कोई बाउंसर स्ट्रॉन्ग है, ना उनके पास स्लो रन है, ना इतना बढ़िया यॉर्कर है। इसलिए उनके पास बेस्ट चीज क्या है? लेंथ बॉल। तो उसको मैक्सिमाइज करिए, यूज करिए अपनी स्टॉक बॉल को, तो मेरे ख्याल से उनके लिए बेहतर रहेगा। और तीसरा मैंने आप लोगों को शार्दुल ठाकुर परफॉर्म कर रहे हैं, पर वो साथ ही साथ रन बहुत दे रहे हैं, लीक कर देते हैं रन आगे। तो मेरे ख्याल से उनको भी थोड़ा सा अपना वेरिएशन पे देखना पड़ेगा, किस समय यूज करना है। आप हर बॉल पे यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जब तक बल्लेबाज आपको अटैक नहीं करता है, तब तक आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। फिर आप अपने आप से ही कुछ देने की कोशिश करते हो, कभी लास्ट लास्ट पे यहाँ तो 100 रन सर डाल दी। किसी के बल्लेबाज तो फॉर्म में है ना, अटैक तो करेंगे, चाहे पृथ्वी शॉ हो चाहे शिखर धवन। अटैक तो वीआरवी भाई वो करेंगे ही करेंगे। नहीं, वो अटैक तो करेंगे, पर आपका भी तो काम है ना उनका विकेट चटकाना, उनको किफायती बॉलिंग करनी। देखिए आप भी काफी बड़े स्तर के बॉलिंग है बॉलर हैं, आप भी कैसे कर सकते हैं कि आगे सिर्फ नॉर्मल एवरेज बॉलिंग डालें। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से स्मार्टनेस आनी चाहिए। और स्पेशली दीपक चार से मैं देखना चाहूंगा, आज बड़ा स्टेज है उनके लिए। देखिए बॉल को स्विंग करवाना बहुत जरूरी है। दुबई में हल्का सा बॉलर्स को मदद मिलती थी, या फास्ट बॉलर्स को इनिशियली। तो मेरे ख्याल से इनिशियली उनको करना चाहिए, आगे बॉल स्विंग करवाना चाहिए, वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर वो बॉल को आज फिर नाकाम रहे स्विंग करवाने के लिए, तो मेरे ख्याल से फिर महंगे साबित होंगे। पर बिल्कुल। जैसे हमने दोनों बॉलिंग लाइनअप की जैसे अभी बात की, तो मेरे ख्याल से दिल्ली कैपिटल के 5 के 5 बॉलर पूरे संपूर्ण है, मेरे ख्याल से वो एज रखते हैं। बिल्कुल। शरणदीप जी, आज वैसे गुरु चेले की लड़ाई है और चेला जो है वो इस बार 2 बारी बाजी मार चुके हैं, क्योंकि इस सीजन दोनों मैच में दिल्ली कैपिटल्स जीती। लेकिन एक जगह ये ऋषभ पंत कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, जब प्रेशर उन पे आता है वो प्रेशर नहीं झेल पाते। हम देखते हैं कि वो बड़े कंफ्यूज दिखते हैं कप्तानी में। तो आज क्या रणनीति बनाएंगे वो अपने गुरु के अगेंस्ट? नहीं, देखिए गुरु से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जो आज की डेट में जो बदलाव उनकी क्रिकेट में आया है, उनके उनके बिहेवियर में आया है, अगर आप ऋषभ पंत को उनके चेहरे से देखें, वो जी। सारा उनके गुरु की वजह से, धोनी की वजह से आया है जी। उनसे सीखा,
उनके राह पे चलते आए। हाँ, जहां तक कि हम उसकी रणनीति की बात करें, देखिए T20 में क्या होता है कि समय उतना नहीं होता आपके पास। कभी कभी होता है कि आप बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, सडनली आप सोचते हो, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद नहीं देता है। वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे बॉलिंग चेंजेस में हो सकता है, लेकिन इनको घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि सारे ही बॉलर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और सारे अच्छी फॉर्म में। एक भी ऐसा बॉलर नहीं है जिसको मैं ये कहूँ कि नहीं भी ये थोड़ी सी मार खा रहा, नहीं, वो सारे ही अच्छा कर रहे हैं अपने आप में। थोड़ा सा अश्विन का कंसर्न रहता है, पर वो भी अच्छा ही कर रहा है, मतलब विकेटें नहीं ले रहा, लेकिन अगर एक दो विकेट वो भी ले झटका दे तो वो भी एक अलग सा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। पर लेकिन अच्छी चीज ये है इनके पास कि आज इनको चेन्नई के सामने बड़े रन लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनकी टीम उतना अच्छा प्रदर्शन बल्लेबाजी में नहीं कर रही। तो जब दूसरे के ऊपर प्रेशर होता है 170-80 रन बनाने का, तो फिर क्या होता है कि आप गेम में रहते हो। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है ऋषभ पंत के लिए करने के लिए, और उसके खुद के लिए भी। टीम तो उसकी जीत रही है, बट उसका अपना खुद का प्रदर्शन उस लेवल पे नहीं दिख रहा है एज ए कैप्टन। क्योंकि अब क्या है कि जब से विराट ने रिटायरमेंट अनाउंस की है कि कैप्टनसी छोड़ी अपनी, की मैं नहीं कैप्टनसी नहीं करूंगा, छोड़ रहा हूँ कैप्टनसी, तो ऋषभ पंत भी एक लाइन में लग चुके हैं। लेकिन रोहित के बाद हम केएल देख रहे हैं, केएल ऋषभ देख रहे हैं, कोई पता नहीं सेलेक्टर फ्यूचर देखे तो ऋषभ पंत और केएल राहुल सबसे पहले लाइन में आपको खड़े दिखे। तो वहां उस लाइन में खड़े रहने के लिए ऋषभ को खुद को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, एक कैप्टनसी इनिंग खेलनी ही पड़ेगी। अच्छा लगा पिछले मैच में ऊपर आए, लेकिन फिर क्या है कि बहुत जल्दी में रहते रन बनाने की। थोड़ा सा पेशेंस रख के अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। ये नहीं कि ऋषभ पंत मारने जाते हैं बड़े छक्के मारने के लिए, वो जब खड़े हो जाए 15-20-25 बोर्ड पे लगे फिर आप जाके मारिए। लेकिन आप पहले सीधा सी शुरुआत करें कि मेरे 50वीं बैटिंग कर रहा हूँ और जाते पहले मुझे छक्का मारना है, तो वो नहीं। ये क्रिकेट बड़े रंग दिखाती है आपको, तो मैं कुछ रहूंगा कि वो रंग आप ना ही देखें तो ज्यादा बेहतर है। एक कप्तानी आज आपको दिखाना पड़ेगा कि धोनी से आपने क्या सीखा। बिल्कुल पाजी, वीआरवी जी, यहाँ पे अगर ऋषभ पंत है तो चेन्नई के पास लेफ्टी बैट्समैन सुरेश रैना है, जिनका बल्ला भी इस आईपीएल चला नहीं। तो उनपे भी तो आज दबाव होगा कि वो दिल्ली के गेंदबाजों को कैसे फेस कर पाएंगे, या फिर दिल्ली के गेंदबाज उनके लिए क्या प्लान करेंगे कि वो रन ना बना पाए, क्योंकि उतावले हैं रन बनाने के लिए वो भी। हाँ देखिए, रैना के लिए आज से नहीं पिछले 15 साल से एक ही प्लान हो रहा है, शॉर्ट पिच बॉलिंग, सिर पर बाउंसर। ठीक है ना, लेकिन कुछ यूएई में नया इतनी प्लान। बाउंसर कहाँ उछलेगी, दुबई में आज मैच है, देखिए इतनी कहाँ नहीं उछलेगी। नहीं नहीं, जिसके पास पेस होती है वो कहीं पर भी उछाल देगा, और हाँ, वो तीनों है के पास अच्छी पेस है। जी। तीनों के पास अच्छी पेस है। ये 120-25 वाले बॉलर नहीं है, ये 140 और 150 के दरमियान के बॉलर है। और देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको अच्छे बोलता हूँ, जो से क्वालिटी फास्ट बॉलर्स होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ उनके पेस होती है, जो से अच्छी लेंथ पेट करते हैं और वेरिएशन होती है, तीनों के पास है। और देखिए नोकिया, अगर जब वो आएंगे मेरे ख्याल से नोकिया को लेके आएंगे, वो नोकिया अपनी स्पीड से जरूर बॉल डालेंगे उनको, क्योंकि रैना के लिए भी बहुत जरूरी है आज के मैच में स्टेप अप करना। क्योंकि देखिए मेरे ख्याल, आई डोंट नो कि रैना खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, कि रॉबिन उत्तपा के साथ ही जाएंगे धोनी। बट मेरे को लगता है अगर रैना को मौका मिलता है तो रैना अभी उस फॉर्म में नहीं है। देखिए रैना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रैना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ही खेलते हैं, घरेलू क्रिकेट भी ज्यादा नहीं खेलते हैं। जी तो उसमें क्या होता है कि आप विदाउट क्रिकेट इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सीधा जाकर ही आप इतने बड़े स्टेज पर जाकर रन बनाए और इतने बड़े बड़े गेंदबाजों के विरुद्ध अटैकिंग क्रिकेट खेले। तो देखिए रैना के लिए काफी मुश्किल है, पर मेरे को काफी थोड़ा डाउट है कि रैना को क्रिकेट खिलाएंगे, आज मैच खिलाएंगे। पर साथ ही साथ मैं ये बोलूंगा कि अगर रैना को मौका मिलता है तो मेरे ख्याल से फियरलेस क्रिकेट खेलें, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इतने सालों से परफॉर्म करते आ रहे हैं, उन्हें मिस्टर आईपीएल भी कहा गया है। तो जी मेरे ख्याल से उनके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, पर वही है कि जिगरा रखना पड़ेगा। जैसा मर्जी बॉलिंग अटैक हो, आपको इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपके पीछे, तो क्यों ना आप एक बड़ा स्टेज मिला। अगर धोनी उन्हें देते हैं दोबारा से, पर मेरे को डाउट है कि अगर उसे खिलाएंगे, बट अगर उन्हें खिलाते हैं तो क्यों नहीं एक्सप्रेस करें जाके अपना। और साथ ही साथ देखिए सीएसके का सिर्फ रैना पर नहीं, मोइन अली भी है साथ में, उनको भी जी स्टेप अप करना पड़ेगा। देखिए मिडिल ऑर्डर चाहे धोनी है, वही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इस इतने बड़े मैच में, क्वालिफायर में। मेरे ख्याल से उनके मिडिल ऑर्डर का परफॉर्म करना पड़ेगा। सरदीप जी ने जैसे पहले बात की, हर मैच में ऋतुराज गायकवाड़ और जी बिल्कुल। फाफ डू प्लेसिस 15 ओवर तक नहीं साझेदारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर को भी चिप इन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे फिर वही 120-30 के दरमियान स्कोर होगा, तो बहुत इजीली चेज हो जाता है। तो हाँ, रैना को अगर टेस्टिंग होगी तो बीइंग अ फास्ट बॉलर मैं बताता हूँ कि उनको पहली बॉल उनको बाउंसरी लगेगी। बाउंसर ही बनेगी। सरनदीप जी, जैसे वीआरवी पाजी ने कहा कि देखिए मिस्टर आईपीएल कहा जाता है, मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स को कहा जाता है, रन मशीन विराट कोहली हो गए या फिर हिटमैन रोहित शर्मा, ये सभी दिग्गज इस आईपीएल में फ्लॉप रहे हैं। लेकिन जो छोटे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक खेलते हैं, उन्होंने बहुत प्रभावित किया, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ इनकी टीम में है, या हम दिल्ली कैपिटल्स में जाए तो आवेश खान। तो इन पे भी फोकस रहेगा सिलेक्टर्स का कि अब आगे फ्यूचर में इनको टीम इंडिया में मौका दें। नहीं, बिल्कुल रहना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आविश खान ने प्रदर्शन किया एज फास्ट बॉलर की हम बात कर रहे हैं, कुछ अगर हमारे फास्ट बॉलर और टेस्ट मैचेस में देखें, शमी, ईशांत शर्मा, ये 33-34 की तरफ जा रहे हैं, उमेश यादव 34 की तरफ जा रहा है।
ठीक है, इसलिए आपने मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड में पूरे टेस्ट मैचेस खिलाए, क्योंकि आपको उसके साथ ही खिला के एक बैकअप आपको जो होता है वो तैयार रखना पड़ेगा यंग फास्ट बॉलर्स का, कि जो 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल सके, जिनमें अगर फास्ट बॉलर का जोश आपने 23-24 साल की उम्र में अगर उनसे नहीं उनका फायदा लिया, तो जब वो 27-28 में होता था फिर वो एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर वो अपने बॉडी को बचा के थोड़ा एक लेंथ हिट करके होता है कि नहीं यार अब मैं अपने एक्सपीरियंस से आउट करूं। लेकिन अभी जो आविश खान का पेस है वो आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। और मैंने एक चीज सुनी है कि जो वो उमरान मलिक हैं जो 150 पे डाल रहे हैं, उनको दुबई में रोक लिया गया है, वो एक हाँ अच्छी बिल्कुल, मैं चीज हुई इसी कि बात उनको पे नेट आने बॉलिंग वाला था, करते हैं। मैं वीआरवी भाई की इसी अच्छा बात पे अच्छा। आने वाला था, मैं कहा तेज गेंदबाजी की बात इनसे ही करते हैं। लेकिन सर नहीं नहीं उनके लिए बड़ा जरूर ये अच्छा, हाँ नहीं नहीं तेज गए तो बिल्कुल पूछिए। उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा उमरान मलिक के लिए कि उनको अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन क्योंकि सभी को उनको सपोर्ट समझ आनी करना चाहिए कि एग्जैक्टली जो ऊपर का क्रिकेट है वो है क्या, क्योंकि सिर्फ 150 पे डालना क्रिकेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 4 ओवर है वो ठीक है, आपने ओवर में एक 4 बॉलें 24 बॉलों में से आपने 10 बॉलें ऐसे फेंकी, तो जब आप डेज मैच खेलने जाएंगे, जब वहां नेट्स पे आपको 2-2 घंटे बॉलिंग करवाएंगे और वो बोलेंगे नहीं इस तरह से आप इस तरह करो, फिर पता चलेगा कि जो नॉर्मल आपकी स्ट्रेंथ है उसके हट के अलावा जो इंडियन टीम के बॉलिंग कोच है वो आपको क्या चीजें बताते हैं, उस पर जी कैसे काम करना है, वो एक्चुअली गेम चेंज होगा उमरान मलिक की, अगर वो सीखा और वापस आया है डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में और डेज मैचेस खेला। जब तक वो डेज मैचेस ना खेले उसको ऊपर का कहीं क्रिकेट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जी बहुत रॉय बहुत यंग है, तो इधर उधर ही अभी हो रहा है। तो बिल्कुल। बाकी वीआरवी थिंक आप मेरे वीआरवी से मैं पूछिए आप। हाँ आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये बेनिफिट देगा उमरान मलिक को, कहीं ये खराब ना कर दे इनकी स्पीड जो इनको यूएई में नहीं रोक। नहीं पाजी, पाजी ने एक बहुत बढ़िया चीज बोली, जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते तब तक उन्हें मेरे ख्याल से ऊपर की क्रिकेट का स्वाद नहीं चखाना चाहिए। हाँ, नेट्स में जरूर बुलाएं, एक्सपीरियंस दें, माहौल का पता लगेगा, वहां पर उनके ट्रेनिंग का मेथड का पता लगेगा, ये सब चीजें उनके लिए बेनिफिट हो सकती हैं। पर मेरे ख्याल से जो आने वाला J&K का सीजन है, जो फर्स्ट क्लास में जब खेलेगी उनकी टीम, तो उनको पूरा सीजन खेलना चाहिए, उन पर नजर रखनी चाहिए, उनको देखना चाहिए किस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी फिटनेस है। तो मेरे ख्याल से उन्हें एक सीजन मेरे ख्याल से हमें देना चाहिए, उसके बाद हमें पता लगेगा कि उमरान मलिक कितना बेहतर होके आ रहे हैं एक सीजन के बाद। देखिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट सीजन है, मैं दोबारा से बात करूंगा, जैसे मैं और पाजी हमेशा बोलते हैं, ये जो 4 डे क्रिकेट है वो खेलनी बहुत जरूरी है। T20 अच्छी बात है, वनडे सब ठीक चीज है, मतलब उससे आप डेफिनेटली काफी कुछ सीखते हैं, पर जो 4 डे क्रिकेट से आप बॉलिंग के बारे में सीखते हैं, जो 4 डे क्रिकेट से आप ट्रिक सीखते हैं, चलाकियां सीखते हैं बॉलिंग की, एक हार्ड लेंथ हिट करनी पड़ती है आपको 20 ओवर दिन में आके, वो बहुत जरूरी है, चाहे इमरान मलिक हो। और देखिए जैसे पाजी ने उमरान मलिक सॉरी, तो जैसे कि अवेश खान की बात की, देखिए अवेश खान में यही है कि एक दो उसे पता लग गया, वो 2-3 साल से आईपीएल खेल रहे थे, तो देखिए अब उन्हें पता लगे कि कैसे मेहनत करनी है, वो भी भारतीय टीम में नेट बॉलर गए हैं, जी तो उन्हें भी पता है मैंने क्या करना है। यही रीजन होता है कि जब आप बड़े स्तर की क्रिकेट में एंटर करते हैं, जैसे उन्हें मिला है चांस, तो वहां पर जैसे भाई ने बोला बॉलिंग कोच है, ट्रेनर है, फिजियो है, सबसे बड़ी बात मेंटल स्ट्रेंथ, वहां जी से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। आप जब बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, उनको नेट में बॉलिंग डालते हैं, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, ऐसे खिलाड़ियों को बॉल डालेंगे, तो वहां से कुछ सीखने को मिलेगा कि जो आपको एक डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट्समैन खेल रहा है और एक आपको विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो मेरे ख्याल से बहुत चीजें उनके लिए सीखने को होंगी, साथ ही साथ जैसे पाजी से आपने बात की। और एक चीज मैं और बोलूंगा, इनके साथ साथ जैसे उमरान मलिक हैं, इनको एक चीज है कि इनको ज्यादा बॉलिंग करनी है, जितनी बॉलिंग करते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे। और क्योंकि मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर के लिए ग्राउंड में रहना, ग्राउंड फिटनेस करना और साथ ही साथ बॉलिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से अब यहीं से ही बनते हैं। जी। सरनदीप जी, हर्षल पटेल का नाम भी आ रहा है कि शायद उनको भी नेट बॉलर के रूप में यहाँ पे शामिल किया जा सकता है, लेकिन टीम इंडिया ने मैं बोलने ही वाला था ये चीज, आपने पूछ ही लिया, एक्चुअली मेरे पहले, दिमाग में था, देखिए लेकिन हाँ मैं दूसरा तो जवाब आप पहले पूछे, हाँ, मैं नहीं आपको नहीं, मैं बता वो दूं ये इसका कि जवाब हर्षल मैंने कैसे पटेल दिया। को भी आप, हर्षल पटेल को भी आप चुन रहे हैं, उमरान मलिक को भी चुन रहे हैं, लेकिन आप T20 की टीम में बदलाव नहीं कर रहे। वरुण चक्रवर्ती घुटने के कारण भी परेशान है, और वो अगर पहले मैच में इंजर्ड हो जाते हैं 2 बॉलों के बाद, तो पूरा टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करा रहे, राहुल चार आपके विकेट नहीं ले पा रहे, तो कहीं ना कहीं चेंज करनी चाहिए थी टीम। नहीं देखिए, उसके लिए आपको ब्रेव होना पड़ेगा, वो डिसीजन लेना पड़ेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने टीम बना दी हम वापस जाएंगे तो हम ही खराब लगेंगे। कई चेंजेस होती हैं, अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं है आप बेहतरमेंट के लिए चेंज करते हैं, अब ऐसा नहीं किसी को जानबूझ के बाहर करने के लिए कोई चेंजेस की जाती है सिलेक्शन कमेटी, नहीं, वो बेटरमेंट के लिए की जाती है। उन्होंने सोचा कि नहीं कर, मुझे पता था, मैंने पहले भी कहा था कि नहीं करने वाले ये लोग, वो पॉसिबल नहीं, इनके पास वो उतने ब्रेव नहीं है ये लोग कि वो चेंजेस कर दे लाके वहां पे। हाँ लेकिन वो है कि कंसर्न है कि हार्दिक पांड्या क्या करेगा, अगर हार्दिक एमआई के लिए नहीं डाल रहा तो हो जी, सके कि शायद इन्होंने बोला कि नहीं जी मैंने 2 ओवर ही डालने, वो ताकत मैंने बाकी 24 तारीख के लिए बचा के रखी थी, मैं वहां पे जाके डाल दूंगा आपके लिए बॉलिंग। लेकिन वो चीजें सामने भी तो आनी चाहिए, उनके लिए जवाबदारी बोलना भी तो चाहिए ना, नहीं तो आपके ऊपर सवाल उठते जा रहे हैं हार्दिक और बार बार बात होती जा रही, जो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हार्दिक सच्चा सीनियर प्लेयर और इतना अच्छा परफॉर्मर रहा है भारत के लिए, और बहुत ब्राइट फ्यूचर है, अगर बॉलिंग डालेगा, फिटनेस ठीक रखेगा अपनी, तो ये चीजें भी काउंटेबिलिटी में आती हैं। और हर्षद और ठीक है, राहुल चहर नहीं रन कर रहा, वो बाहर बैठा है, एक हो सकता फॉर्म नहीं, मुझे था कि नहीं डालेंगे चहर को,
डालना होता था पहले ही डाल चुके होते, क्योंकि जी। चहल अभी भी स्लो ही डाल रहे हैं, उन्होंने तेज नहीं डाली, तो मेट भी सेलेक्टर्स को नहीं पसंद आ रहा होगा। चेतन शर्मा जी ने जैसे कहा था कि वो एयर में स्लो है, तो एयर में स्लो अभी भी है, तो शायद इस वजह से उन्होंने नहीं पिक किया होगा, ये अभी चेतन भी शर्मा स्लो जी ही ने डाले कहा जा था रहा कि है। ऑफ स्पिनर ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैंने अश्विन को मौका दे दिया, जो 4 साल से हाँ उन्होंने 2017 के बाद खेला ही नहीं, कि उनको जी आपने ले लिया, वो अलग चीज थी। अब जहां हर्षल पटेल की बात की जाती है, देखिए उमरान मलिक को इसलिए लिया गया कि वो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है। आविश खान को हम लोग इसलिए भेजते थे, या उसके साथ और भी काफी ईशान पोरल थे, संदीप वॉरियर थे, 4-5 फास्ट बॉलर, एक बैच था कि जो रेगुलरली आपके मोहम्मद सिराज, जिनको हम इंडियन टीम के साथ नेट्स बॉलिंग के लिए भेजे करते थे, वो फास्ट बॉलर। अब अगर बात करते हैं इसकी हर्षल पटेल की, वो तो ऑफ स्पिन डालता है। अब वो जी भाग भाग के नेट पे स्पिन तो डालेगा, वो प्रैक्टिस तो चाहिए नहीं भारत को, क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट तो है ही आपके पास, तो और उससे क्या बॉलिंग डलवाओगे वहां जाके। विकेटें ली हैं, लेकिन फिर भी उनको अभी सोचा जा रहा है, नहीं तो 30 विकेट लेने वाले को तो सबसे पहले नाम आना चाहिए कि जी भाई आपका सफर कभी भी खत्म हो जाए, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं होती, उनको अभी अनाउंस कर देना चाहिए था कि नहीं जी हर्षल पटेल आप रुक रहे हैं। लेकिन अगर हर्षल पटेल के लिए सोचा जा रहा है कि इनको रोकना कि नहीं रोकना, तो यही है कि भाई ये नेट में बॉलिंग करेगा क्या, हमें जी। हमें तो शरणदीप जी, तो ये जेनवन कहना, एक शरणदीप जी ये कहना फिर सही है कि सिलेक्टर डरे हुए हैं कि भैया अगर कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो हम पे नाम ना आ जाए, तो हम यही कह सकते हैं कि सिलेक्टर्स अपने भरोसा नहीं कर रहे खुद पे भी कि हम टीम चेंज करें या ना करें। भरोसा, हाँ वो है कि टीम चेंज कर रहे हैं, उन्होंने अपने पे जो भरोसा करके जो टीम बनाई वो उसी पे खड़े हैं। हाँ ये है कि उन्होंने एक डिसीजन ले सकते थे कि माइट भी अगर वरुण चक्रवर्ती, ठीक है किसी की फॉर्म अच्छी नहीं, वो बाहर बैठा, मैं मानता हूँ बाहर नहीं खिला, बट जी अगर वरुण चक्रवर्ती के घुटने में इतनी चोट है, वो केकेआर के लिए नहीं खेल रहा, लेकिन हम फिर भी ये सोच रहे कि नहीं हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स का बंद प्लान है, हम इसे वर्ल्ड कप में सीधा यूज कर सकते हैं जाके वहां, अगर वही चीज अगर वहां जाके वो इंजर्ड हो गया, तो फिर क्या कहोगे आप किसी को? बिल्कुल, पहली बॉल कराते हुए फिर आप इंजर्ड क्या हो गए, करेंगे? तो खेलेंगे नहीं। इंजर्ड हो गया, फील्डिंग करते इंजर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिस सेशंस अलग होते हैं, हम लोग हमें पता होता है हमें सीधा भागना, हम सीधा ही भाग रहे हैं, बट मैच में तो अगर बॉल आया आपका राइट पे मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, आपको डाइव मारना, घुटना कितनी जोर से नीचे इंपैक्ट से हिट करता है, कभी भी टूटती इंजरीज होती है, जी क्योंकि जी बैक ऑफ द माइंड साइकोलॉजी कहीं ना कहीं आप उस दिमाग में चल ही रहा होता है, यार घुटने में इंजरी है, इसको यहाँ राइट नहीं घुमाना, सीधा सीधा भागना, मुझे सीधा सीधा भागना, तो वो सीधा सीधा तो फिर आप भाई ट्रैक पे भाग सकते हैं, ग्राउंड में नहीं भाग पाएंगे आप मुश्किल। तो वो एक थोड़ा सा चिंता का वजह है कि ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीआरवी जी चीजें ना क्या, हो, टीम लेकर अचीव नहीं होगी। बिल्कुल वीआरवी जी, हर्षल पटेल की जो सर ने बात की अभी कि वो आके कटर ज्यादा डालते हैं, वो ज्यादा स्पिन कर रहे हैं, तो क्या सहमत है? क्योंकि उनको अभी पहले ऑप्शन में नहीं चुना गया, पहला जेन्युइन तेज गेंदबाजी चुना गया, जो उमरान मलिक चुने गए नेट गेंदबाजी के तौर पर। देखिए जॉनसन का रनअप है, वो तो फास्ट बॉलर वाला ही है, आप ये तो नहीं बोल सकते वो स्पिनर वाला रनअप है। लेकिन 20 देखिए कदम तो भाग के आते हैं, लेकिन वो ज्यादा स्लोअर डालते हैं सर, देखो स्लोअर तो डालते वही है, देखिए वो एयर में तेज नहीं है, इसलिए नहीं उनको पिक किया गया, पता है वो एयर में तेज होना पड़ेगा। मैं उसी पे आ रहा था। देखिए मैं शुरू से वही बात कर रहे हैं, मैं और पाजी शुरू से बात कर रहे हैं, उनके मैक्सिमम बहुत स्लोअर बंद होती है, ऑफ कट जी करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए इस चीज का, देखिए सिलेक्टर्स के दिमाग में भी आया होगा कि वो जाके तो ऑफ स्पिन तो नहीं डालेंगे नेट, जी तो वहां जाके उन्हें क्या, देखिए अपराइट सीम जाके फास्ट बॉलिंग डालनी पड़ेगी, तो जी वहां वो एक्चुअली मेरे ख्याल से हमें आईपीएल में ना पहले सत्र में ना अब अभी तक वो वाली डिलीवरीज नहीं दिखी है, तो मेरे ख्याल से हर्षल पटेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो 30 विकेट लेके भी अगर वो उनको सिलेक्टर्स नहीं बिल्कुल नजर सर आ रहे, सर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देख रहे हैं, तो तो फिर क्या कमी है, तो उन्हें मेरे ख्याल से यही है कमी, कि उनकी फास्ट बॉलिंग में उनको भी लय लेके आनी पड़ेगी वापस, जो 4 डे क्रिकेट में जो से नॉर्मल बॉल डालते हैं उसको और पकाना पड़ेगा, स्टॉक बॉल को और पकाना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर 30 विकेट आप देखो तो एक दो विकेट और भी निकाल सकते हैं अभी वो, देखिए जी हाईएस्ट विकेट टेकर हो जाएंगे अब, ठीक वो है ना, अगर फाइनल आप फिर तक पहुंचे तो पता है 40 विकेट हाँ हो गई है, 40 विकेट ले जाएंगे, क्या पता, हाँ सही अगर में। फाइनल अगर तक आप तब पहुंचे भी नहीं तो। आ रहे, अगर आप तब भी नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं तो देखिए उन्हें भी सोचना चाहिए कि मेरे, हम तो देखो विकेट ले रहे हैं, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर बिल्कुल एज अ बीइंग अ फास्ट बॉलर मैं बोलूंगा कि उन्हें अपना जो स्टॉक बॉल है वो डालना चाहिए, हार्ड लाइन हिट करनी चाहिए। देखिए इतना भी आप स्लोअर वन की तरफ में मत जाइए कि आप सिर्फ एक वन डायमेंशन क्रिकेटर लगेंगे कि आप T20 ही खेलेंगे, चाहे आप जी वनडे खेलते हैं चाहे 4 डे खेलते हैं, आपको हार्ड लाइन हिट करनी ही पड़ती है, तो क्यों नहीं आप करते उस चीज को? तो मेरे ख्याल से मैं उनके साथ एक दो मैच भी खेला हूं रांची के, वो अच्छी बॉल डालते हैं, हार्ड लाइन अच्छी हिट करते हैं, तो बट मेरे को ये समझ आ रहा है कि वो पहले ओवर से ही 2-2 3-3 बॉलें एक ओवर में ऐसे डालते हैं, जिससे लगता है कि देखिए वो बैट्समैन के स्टार्ट होने से, अग्रेशन आने से पहले ही वो अपने स्लोअर वन शुरू कर देते हैं। जी तो एक तो ये है, दूसरा मैं पाजी की बात का एक पॉइंट जरूर बोलूंगा, जो सी पाई ने सिलेक्टर पाई ने बात की, पर मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि देखिए हार्दिक पांड्या 24 तारीख को पाकिस्तान के विरुद्ध तो नहीं सीधा 2 ओवर डालेंगे, ये सिलेक्टर से पूछने वाली बात है। जी 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 बिल्कुल बहुत बढ़िया मैच होता है, उसके साथ पूरे हिंदुस्तान के इमोशन जुड़े होते हैं, जी जरूरी नहीं होता कि आप 2 ओवर सीधा उस मैच पे तो नहीं डालोगे आगे, क्योंकि मेरे लिए तो उनका आईपीएल खत्म हो गया, अब हम कहाँ देखें कहाँ बॉल डाल रहे हैं, उस सिलेक्टर से तो बोल के भेजा है कि वो ओवर डालेंगे, 3-4 ओवर डालेंगे जाके हर मैच में,
और हमें तो देखा नहीं आईपीएल कितने मैच खेले, उसमें तो कोई ओवर नहीं डाला। पर मेरे ख्याल से अगर वो बॉलिंग के लिए तैयार हो तभी उन्हें खिलाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ये कोई गारंटी नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि पाकिस्तान के जाके 4 ओवर डाल देंगे, 2 ओवर डाल देंगे। सही बात कह रहे हैं, कोई गारंटी क्रिकेट मैच नहीं है, इनके साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों के इमोशन जुड़े थे इस मैच के साथ, तो वो एक बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। बाजी देखिए टाइम की थोड़ी कमी हो गई है, तो शरणदीप जी आपसे पूछ लेते हैं आज की प्रेडिक्शन। दिल्ली, आप तो दिल्ली क्या जाएंगे? मैंने शायद गलत दिल्ली मैंने गलत लग रहा है। नहीं पूछना चाहिए, क्या पता मेरा मन बदल जाए। अच्छा, दिल्ली के लिए बदल सकता है? नहीं बदल नहीं सकता, बट फिर भी 1% चांस रहता है। लेकिन नहीं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि सिर्फ इसलिए नहीं कि दिल्ली टीम है, और टीम खेल ही बहुत अच्छा रही है, इसलिए एक बेस्ट टीम ही जीतनी चाहिए इस क्वालिफाई को, और वही आगे जाना चाहिए। बिल्कुल। वीआरवी बाजी आपकी? देखो अगर तो पंजाब होती तो फिर थोड़ा पंजाब के साथ इमोशन चल जाते, अब तो दिल्ली है। तो चंडीगढ़ से दिल्ली तो पास नहीं है, 300 किलोमीटर हाईवे भी बढ़िया है। तो तभी है ना, देखो पंजाब फिर दिल्ली, उसके बाद दिल्ली के साथ इमोशंस हैं। अब दिल्ली मेरे ख्याल से बढ़िया परफॉर्म करे, और मैं चाहता हूँ इस बार दिल्ली टाइटल जीते। जी वीआरवी बाजी, कोई चेंजेस देखते हैं दिल्ली या सीएसके में? कोई चेंज, एक भी चेंज? नहीं देखिए सीएसके तो चेंजेस कर करके 3 मैच हारे हैं पिछले, तो मेरे ख्याल से मेरे को लगता है चेंज करने की जरूरत है। तो पर दिल्ली कैपिटल्स इज डूइंग वेरी वेल। मेरे को नहीं लगता उनकी प्रॉपर बैटिंग लाइन है, प्रॉपर बॉलिंग लाइन है, बस उनको एग्जीक्यूट करना है, और मेरे ख्याल से दिल्ली इज फेवरेट। बिल्कुल। शरणदीप जी जाते जाते कोई चेंजेस दिल्ली या सीएसके? नहीं करना चाहिए, रॉबिन उथप्पा के साथ ही सीएसके को जाना चाहिए, और दिल्ली को तो वैसे भी कोई चेंज नहीं कर रही है। तो अनलेस की शाम तक कोई निगल या कोई सीरियस इंजरी हो, छोटा मोटा निगल से भी प्लेयर को खेल लेना चाहिए, क्योंकि 2 ही मैच तो रह गए आपके, और है ही क्या। और इस टीम में से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको वर्ल्ड कप जाना भी होगा, तो वर्ल्ड कप में अभी भी 10-12 दिन है उस निगल को ठीक करने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी आज की नहीं होनी चाहिए। आप दोनों दिल्ली के साथ है, मैं चेन्नई के साथ हूँ। पता नहीं क्यों धोनी लग रहा है कि आज जीत जाएंगे, तो कल देखते हैं, कल आएंगे तब बात करते हैं कौन जीतता है कौन नहीं, लेकिन मुकाबला होगा, ये तो गारंटी है सर। बिल्कुल डिस्कस ज्यादा कर रहे हो कौन जीतेगा। अरे नहीं सर, मैं चेन्नई के साथ ही हूँ। अगर मुंबई बाहर जाती है मुझे चेन्नई के साथ होता हूँ, अगर चेन्नई बाहर होती है मैं मुंबई के साथ था। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। जी ओके, बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।